लैलतुल कद्र की रात की अहमियत का अंदाज़ा हमें इस सूरत से होता है कि ये रात कितनी ही बरकतों वाली रात है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस एक रात में की जाने वाली इबादत का सवाब जो है वो 83 ईयर्स और 4 मंथ्स से भी ज़्यादा है। और देखें आजकल एवरेज एज क्या चल रही है, 63 ईयर, 75 ईयर। और अगर लेट्स से किसी को इतने साल मिल भी जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि वो अपनी ज़िंदगी के इन तमाम सालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में गुजारे। तो देखें अल्लाह ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी कि अगर हम एक रात लैलतुल कद्र को पा लेते हैं तो उसमें किए जाने वाले किसी भी अमल का हमें सवाब कितना मिलता है, 83 ईयर्स और 4 मंथ्स जितना। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और सहाबा इकराम को फरमाया था कि तुम लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और जैसे कि आज चौथी ताक रात है और शायद इस ताक रात में ही हमें लैलतुल कद्र मिल जाए। तो आप लोगों ने अभी तक अगर लैलतुल कद्र को पाने की कोशिश नहीं की तो आज के दिन अपनी रात को पूरी अपनी जान लगा दें इस रात को हासिल करने के लिए, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास ये एक मुबारक महीना आया है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो इस रात से महरूम रह गया वो तमाम बलाइयों से महरूम रह गया। मज़ीद ये भी फरमाया कि शब कद्र से महरूम तो बदनसीब ही रहता है। और देखें हम लोग ये चीज़ नहीं जान सकते कि ये रात क्या है, इस रात की अहमियत का अंदाज़ा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही कुरान में फरमा दिया है सूरतुल कद्र में, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम नहीं इस चीज़ का इदराक ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते कि ये रात क्या है। तो आप में से मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रात को नेक अमाल करें, क्योंकि हम इस एक रात में जो भी एक नेक अमल करेंगे ना तो उसका सवाब हमें कितना मिलेगा, 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स लगातार इबादत करने का। इस रात को तरावी का अहतमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, क्योंकि जो जहन्नमी होंगे ना जब वो आग में फेंके जाएंगे तो उनकी एक आरज़ू ये भी होगी कि काश मैं सदका करता और मैं आग से बच जाता, क्योंकि सदका जो है ये क्या करता है, गुनाहों को मिटा देता है। अगर हम आज की रात लेट से कि कोई 500 रुपये का सदका करता है तो ये ऐसे है जैसे कि हमने पूरे 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स को लगातार मुसलसल सदका किया। सुभान अल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा आज कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करें, खूब दुआएं करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अगर आज हम लेट से कि एक पारा पढ़ते हैं तो इसका सवाब कैसे है, जैसे हमने लगातार 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स को लगातार कुरान पढ़ा। और फिर इंशाल्लाह हमने लंबा क़याम करना है, ठीक है, नफल का एहतमाम करना है और उसमें लंबा क़याम करना है, क्योंकि ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हमें। देखिए कितनी आसानी है ना हमारे दीन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बात नहीं छोड़ी, हर चीज़ को हमारे लिए बयान करके कि किस जगह पे आप लोगों ने क्या करना है, कोई दीन में कमी नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल कद्र की रात ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, यहाँ पे देखें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, क़याम किया, ठीक है। तो हमने इंशाल्लाह आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करना है, ठीक है। तो जिसने ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि आज की रात में कितनी हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सआदत दी है कि अगर आज की रात ही लैलतुल कद्र है और हम इस रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, क़याम करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देंगे इंशाल्लाह। खूब हमने दुआएं मांगनी हैं अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। और ख़ास तौर पर हमने ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरह आपने मदीना मुनव्वरा को वबा से पाक कर दिया था, या अल्लाह आप पूरी दुनिया को इस वायरस से पाक कर दें और हमें प्लीज़ इससे छुटकारा दें, आमीन। और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह हमने दुआएं करनी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं शब कद्र पाऊँ तो मैं उसमें कौन सी दुआ पढ़ूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फरमाओ, तुम कहो, है अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। तो ये इस रात की हुसूसी दुआ है। इस रात को हमने ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने तौबा व इस्तग़फ़ार करनी है, क्योंकि
देखिए आज वक्त है कि हम अपने रब को मना सकते हैं। आज हमने खूब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अगर हमारी आँख से अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से एक आंसू भी निकलेगा ना, तो ये आंसू जो है ये जहन्नुम की आग को ठंडा कर देगा, बुझा देगा। इसलिए हमने अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह सुब्हानहू तआला से खूब माफ़ी मांगनी है, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगनी है। और यही सोच रखनी है कि ये जो है रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। क्या पता इसके बाद हमें मौका मिले या ना मिले। अब आप लोग देखें कितने लोग थे जो पिछले साल रमज़ान में थे, ठीक है, लेकिन वो आज इस साल हम में मौजूद नहीं हैं। अब उनमें से जिन लोगों ने तो ये रात पा ली थी, तो उन लोगों को आज पता चल गया होगा कि ये रात कितनी अहम थी। लेकिन जो लोग इसकी शहादत से महरूम रहे होंगे, तो हाँ, हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस हालों में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब से हमारी टूटी फूटी इबादत जो हैं कबूल फ़रमा ले। अल्लाह ताला हमें से किसी को भी महरूम ना रखे और हम सबको लैलतुल क़द्र की रात में नसीब अता फ़रमाए, आमीन। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी दुआओं में एक छोटा सा नाम मेरा भी याद रखिएगा। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा।